नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज आरएलपी की, जो किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। साथ ही बात होगी किसान महापंचायत के आयोजन की, जहां दौसा में महापंचायत में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर बताएंगे आपको कैसे पकड़ा गया घूसखोर एसडीएम। और इसके अलावा बात होगी ऑपरेशन आग की। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएमआर में 12 बजे ये मीटिंग होगी। मंगलवार को सीएमआर में 12 बजे प्रस्तावित बजट से पहले कैबिनेट की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नौ फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है मंगलवार को। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएमआर में 12 बजे बैठक होगी। 9 तारीख को एक अहम बैठक। प्रेम, बजट से पहले कितनी अहम इस बैठक को माना जा सकता है? बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। बजट से पूर्व कैबिनेट की ये बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। सीएमआर में 12 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत सरकार अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे सकती है, जिसमें प्रदेश की जो नई आयुष नीति है उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा गैर राजपत्रित अधिकारियों के चल अचल संपत्ति के ब्यौरा देने की जो नीति है उसको भी सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले करीब 2 बार कैबिनेट की मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। एक बार तो मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के कारण मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी और दूसरी बार किसी अन्य कारण से ये पोस्टपोन हो गई थी। पहले ये माना जा रहा था कि सोमवार को ये मीटिंग होगी, लेकिन अभी हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अब मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग है, वो तय हो गई है। कैबिनेट सचिवालय ने जो मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी थी उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब मंगलवार को ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। जी, इससे पहले भी खबर ऐसी आ रही है कोई अहम बैठक, एक और बैठक बजट को लेकर होने वाली है। प्रेम, क्या कुछ जानकारी आज या कल में? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, बजट से पूर्व आज और कल मुख्यमंत्री खुद राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति के साथ बैठक ले रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री युवाओं महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे बजट को लेकर। संभवतः यही 2 मीटिंग्स है, इसके अलावा ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो मुख्यमंत्री लेंगे। आज और कल के बाद जो बड़ी मीटिंग होगी वो कैबिनेट की ही मीटिंग होगी। और कितने बजे होनी है? कर परामर्शदात्री के साथ जो बैठक होनी है, कितने बजे बैठक होनी है, क्या रहने वाला है? ये बैठक शुरू हो चुकी है सुमित जी, आपको बताना चाहूंगा। ये 12 बजे से शुरू हो चुकी है और जितने भी जो होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी है और व्यापारिक संगठन है उनके साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। सब वीसी के माध्यम से ये मीटिंग हो रही है। सचिवालय में औद्योगिक संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो मौजूद है और मुख्यमंत्री के साथ संवाद कर रहे हैं। ये मीटिंग फिलहाल जारी है। इसके बाद शाम 4 बजे युवा और महिलाओं, अन्य जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ मुख्यमंत्री बजट से पूर्व संवाद करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे बैठक शुरू हो चुकी है। उस बैठक में कर परामर्शदात्री के साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद महिलाओं और युवाओं के साथ 4 बजे एक अहम बैठक होगी और इसके बाद 9 फरवरी को कैबिनेट की ये बजट से पहले एक अहम बैठक मंगलवार को सीएमआर में 12 बजे बैठक होगी। 12 बजे प्रस्तावित है ये बैठक सीएमआर में 9 तारीख मंगलवार को। बड़ी खबर। प्रदेश बजट के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर आज से 2 दिन तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई वर्गों के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं और आगामी प्रदेश बजट के लिए सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनों तक बजट से पहले ये संवाद कर रहे हैं। आज और कल बजट पूर्व संवाद मुख्यमंत्री का कई वर्गों के लोगों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। सहयोगी प्रेम अभी बता रहे थे 4 बजे एक अहम बैठक होनी है। महिलाओं और युवाओं से बजट से पूर्व बातचीत करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, किस तरह
उनसे सलाह लेंगे कि क्या कुछ चाहिए बजट में, संबंध में इस लोगों के सुझाव लेंगे। वीसी के जरिए कई वर्गों के लोगों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज दोपहर परामर्शदात्री समिति की बैठक अभी चल रही है फिलहाल, और इसके बाद एक बैठक 4 बजे भी प्रस्तावित है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से इसमें संवाद होगा। महिला उद्यमियों, युवाओं के साथ चर्चा की जाएगी, और शनिवार दोपहर 12 बजे सिविल सोसाइटी से संवाद होगा। शाम 4 बजे किसानों और डेयरी संगठनों से भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री का बजट संवाद। देश भर में चक्का जाम से पहले आज दौसा में किसानों की महापंचायत चल रही है। दौसा में आज किसान महापंचायत राजेश पायलट स्टेडियम में चल रही है, और पंचायत में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये पंचायत आयोजित की गई है। पंचायत को सचिन पायलट भी संबोधित करेंगे। कांग्रेसी नेताओं का भी यहाँ, प्रमुख चेहरों का यहाँ पर मौजूदगी, कांग्रेसी नेता अपनी दर्ज करवाएंगे। महापंचायत को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। दीपक मेरे सहयोगी जहां पर ये महापंचायत चल रही है सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें क्या कह रही हैं? जितनी उम्मीद जताई जा रही थी, 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही थी, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, और क्या चल रहा है फिलहाल इस महापंचायत में? देखिए, तस्वीरों की बात करूं तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए। पहले मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर मंच बनाया गया है, जहाँ पर अभी कुछ देर में सचिन पायलट समेत जो दूसरे नेता है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर लोक कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो बाकायदा यहाँ पर डांस की परफॉर्मेंस दी जा रही है। इस महापंचायत के अंदर लोकगीत, यहाँ पर जो यहाँ के कलाकार हैं, आसपास के स्थानीय लोक कलाकार हैं, वो अपने लोकगीतों की प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। और बात यदि जनता की जाए तो देखिए, जनता भी, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जनता भी अच्छी खासी तादाद में अब यहाँ पर जो है वो पहुंच रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें जनता की तस्वीरें हैं। जनता जो है पंडाल के अंदर बैठी हुई है, और जो नेताओं का इंतजार है वो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो अलग अलग ब्लॉक है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और हर किसी को इंतजार है कि कभी महापंचायत शुरू होती है। खासतौर पर यहाँ एक बात ये भी देखने को मिली है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई झंडा नहीं लगाया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई झंडा कांग्रेस का नहीं लगाया गया, बल्कि जो किसान संगठन है उनके झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। अच्छा दीपक, कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया गया है। असल में सवाल ये भी कई लोगों के दिमाग में आ रहा था कि ये किसानों की महापंचायत है और कांग्रेसी इसमें पहुंच रहे हैं, या फिर ये कांग्रेस की महापंचायत है और किसान इसमें पहुंच रहे हैं। झंडा नहीं लगाया है तो इससे ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों की महापंचायत है, और किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे यहाँ पहुंच रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए सुमित, बिल्कुल जो किसान संगठन है उनका यहाँ पर समर्थन दिया गया है। किसान संगठनों की संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, और कांग्रेस का भी समर्थन इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस का कोई झंडा, कांग्रेस के किसी नेता का पोस्टर, कांग्रेस के किसी नेता की फोटो यहाँ पर नहीं लगाई गई। सिर्फ और सिर्फ जो एक तरीके से किसान यूनियन के झंडे हैं वो और तिरंगा वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और सीधे तौर पर कांग्रेस शुरुआत से कहती भी रही है कि वो किसानों की मांग को लेकर उनके साथ में उनकी मांगों का समर्थन करती है, और यही दिखाने की कोशिश किसान महापंचायत के जरिए भी की गई है। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजेश पायलट स्टेडियम में पंचायत चल रही है। सचिन पायलट भी इस सभा को, इस पंचायत को संबोधित करेंगे। और खबर जयपुर से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी भी ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से ट्रैक्टर रैली शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंचेगी। प्रशासन को ज्ञापन देकर यहां से रवाना हो जाएगी। सीकर रोड होते हुए ये रैली जाएगी। बड़ी संख्या में यहां पर ये ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होंगे। आरएलपी के नेता
इस रैली में शामिल रहेंगे। आरएलपी ट्रैक्टर रैली निकाल रही है तो लाजमी सी बात है आरएलपी के नेता रहेंगे, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हनुमान बेनीवाल इन ट्रैक्टरों की भीड़ में किसी एक ट्रैक्टर पर सवार होकर दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। रैली से लेकिन ये बताया जा रहा है आरएलपी की तरफ से कि हाँ, उनका समर्थन किसानों को है। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। महेश, आरएलपी की ट्रैक्टर रैली, किसानों को समर्थन, आरएलपी का क्या चल रहा है? शुरू हो चुकी है रैली? देखिए बिल्कुल, ये ट्रैक्टर रैली की शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी है आरएलपी की तरफ से, और ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से होकर के 200 फीट बाईपास का चौड़ाया है, वहां से निकल रही है ये रैली। और इसमें बड़ी संख्या में आज आरएलपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ राजधानी में रैली निकाल रहे हैं। इसी के साथ में ये अजमेर रोड होकर के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे और वहां जाकर के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। और कृषि कानूनों का जो विरोध है वो लगातार आरएलपी यहाँ पर जता रही है, और किसान आंदोलन के समर्थन की जो बात है वो आरएलपी ने यहाँ पर कही है। और इसी कड़ी में आज जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आज कार्यकर्ता जुटे, और 33 जिलों में जो ये आह्वान है वो आरएलपी ने यहाँ पर किया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश है। जिलाध्यक्ष हैं आप शंकर जी, किस तरह से बताएंगे कि आज जो प्लानिंग आपकी है वो किस तरह की है, कहाँ का रैली का रूट रहने वाला है और कैसे आप ज्ञापन देंगे? आज पूरे राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब के आदेश के अनुसार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आज ट्रैक्टर रैली द्वारा राष्ट्रपति के नाम इन काले कानून जो कृषि के किसानों के खिलाफ लाए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए जिलाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर साहब को आज सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देंगे। आज जयपुर जिले का जो हमारा रूट है मेट्रो स्टेशन मानसरोवर सरोवर से स्टार्ट होके 200 फुट बाईपास से सोडाला रोड। दावा शंकर जी, बहुत बड़ी संख्या में आने का किया था, सैकड़ों की संख्या में। क्या कार्यकर्ता आरएलपी में अभी आज जो है वो कम नजर आ रहे हैं, जोश कम है क्या? बिल्कुल, किसानों का उत्साह कम हो गया? कोई जोश कम नहीं है। ट्रैक्टर क्या है कि इसकी गति रहती है 15 से 20 किलोमीटर की गति रहती है प्रति घंटा के हिसाब से। फिर भी लोग सर्दी की टाइम में जल्दी उठकर गांव से स्टार्ट हुए। कोटपुतली यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है, दूधू यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हमारे दूर दूर तक जो जयपुर जिले का स्थान। तो अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ बैसावा गांव से, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ऐतिहासिक परेड जो आज जिला कलेक्टर जयपुर पे होने जानी है, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल रालोपा सुप्रीमो को। आज हनुमान जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों परेड में शामिल नहीं? अभी संसद सत्र चल रहा है, आज 5 तारीख का है, कल संसद सत्र ऑफ रहेगा। आज इसलिए वो नहीं है कि अभी दिल्ली वहाँ संसद सत्र में है वो। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आज समस्त जो भी जिलाध्यक्ष हैं सभी जिलों के और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं और जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। और सभी कार्यकर्ताओं ने आज प्रत्येक जिले के ऊपर, प्रत्येक हेडक्वार्टर के ऊपर ट्रैक्टर रैली, किसानों के हित में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। तो बिल्कुल एक बार फिर तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। महेश जरा इनसे पूछिए ना, जो कृष्ण बनकर अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, जरा इनसे पूछिए एक बार कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से इस बिल में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे इन्हें समस्या है, जिसको लेकर आज आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए सुमित, यही जानने की हमारी कोशिश रहेगी। आप मुझे ये बताएं जरा कि किस तरह से कृषि कानूनों का जो विरोध किया जा रहा है, क्या आपको लगता है क्या गलत है कृषि कानून? तीनों काले कानून है, गलत है। इनमें जो एपीएमसी एक्ट जो बिहार में लागू हुआ था, बिहार में आज देखो, अपने राजस्थान में देख लो, फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा बिहारी मजदूर है, तो वो मजदूर नहीं है, वो किसान मजदूर बने हैं। जमाखोरी का कानून, किसान कोई जमाखोरी नहीं कर सकता, जमाखोरी पूंजीपति करेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये गन्ना सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आलू का, प्याज का, तो उन फसलों में बेकायदा चीजों की। आप मुझे बताइए क्या जो विरोध है किस बात का है, और आप कहाँ से आए? सबसे पहले कहाँ से आए आप? मैं बैसावा से आया हूँ। किस कृषि कानून में क्या? चलिए ठीक है, शुक्रिया महेश, इनको शायद जानकारी नहीं है। शुक्रिया महेश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर से खबर है, अजमेर में परिवहन निगम कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन की देखरेख में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। 18 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पिछले लंबे समय से ठप पड़े वेतन संबंधित मामलों का निपटारा किया जाए। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने मांगे नहीं मानने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है।
देश नेतृत्व के आह्वान पर अजमेर में केंद्रीय कार्यशाला अजमेर, सेंट्रल वर्कशॉप CWS अजमेर अजमेर CBS के संयुक्त तत्वावधान में हमने एक सामूहिक रूप से धरने का आज यहाँ पे आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख मांगे हमारे 7वें वेतन आयोग है। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने भी अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। RPSC के बाहर अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 2016 के समस्त विषयों के रिक्त पदों के रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी RPSC और सरकार की होगी। 8 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन 8 सप्ताह होने के बाद में भी RPSC ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। केवल सामाजिक विषय की रिशफल जारी करी है और अन्य विषयों की वेटिंग और रिशफल अभी कुछ भी जारी नहीं की है। और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हुए अभ्यर्थी हैं, हम 1 फरवरी से यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हम हमारे घर परिवार और बच्चों को छोड़ के और ऐसे सर्दी में और इतनी बड़ी ठंड में यहाँ रात भर यहाँ पड़े रहते हैं और RPSC इस बात को कोई संज्ञान में नहीं लेती। वहीं भरतपुर में आशा सहयोगिनियों का सामूहिक अवकाश लगातार चल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। आशा सहयोगिनी भारती शर्मा के नेतृत्व में सहयोगिनियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन बढ़ाने, परमानेंट करने समेत कई मांगे शामिल की गई। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई हूँ। जो हमारी बहन कौशल्या ढाका, उनके साथ जो अन्याय किया गया है उसको न्याय मिले और हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें केंद्र सरकार या हमें एक सूची में लिया जाए, केंद्र सरकार की सूची में लिया जाए। हम 2 विभागों में कार्य करती हैं, जो हमारे लिए धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा है। कोई हमारी इधर टांग खींचता है, कोई उधर टांग खींचता है। पहले महिला बाल विकास में दे के आए ज्ञापन और अब हम कलेक्टर साहब के यहाँ देने आए। हमारी मांग ये है कि हमें केंद्र सूची से हमें वेतन वहाँ से दिलाया जाए। जहां दुकानदार के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने एक दुकानदार को जमकर पीटा। बदमाशों ने दुकानदार को लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। ये घटना ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें झुंझुनू के सिंघाना की तस्वीरें। बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पहले घेरा और फिर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई। ये दुकानदार बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने जहमत नहीं उठाई कि इस दुकानदार को, इस व्यक्ति को इन बदमाशों के चंगुल से बचा लिया जाए। 5-6 लोगों ने इसे घेरा और फिर सरे राह बीच सड़क इसकी पिटाई शुरू कर दी। वहां से वाहन गुजरते रहे, तमाशबीन होकर इस व्यक्ति को पिटते हुए देखते रहे और ये लोग, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस दुकानदार की, इस व्यक्ति की जमकर ऐसे ही पिटाई करते रहे। झुंझुनू से सहयोगी इम्तियाज भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, पूरा मामला क्या है, ये क्यों ये इस व्यक्ति को पीट रहे हैं और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में? जी, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये सिंघाना थाना इलाके का मामला है। सिंघाना थाना इलाके में ये एक दुकानदार है जो चाय की थड़ी वगैरह चलाता है, तो इससे ये लोग उधार मांग रहे थे। उधार नहीं देने के लिए फिर इस पे मारपीट की और पूरी तरह इसको इतना पीटा गया कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना गया। सिर्फ एक छोटी सी बात थी कि इन्हें उधार चाय और जो पूड़ियां मांगी गई थी वो उधार नहीं दी गई थी। इसी मामले को लेकर लाठी और डंडों से इसे मारपीट की गई। जी चलिए, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। मामूली विवाद और बेरहमी अपार, वो डंडों से पीटते रहे और सीकर में लोग तमाशा देखते रहे। मेडिकल संचालक पर सरेआम हमला। देखते रहे लोग, पीटते रहे बदमाश। बेरहम बदमाश, तमाशबीन भीड़। जितनी बेरहमी है उतनी बेशर्मी बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। एक शख्स को सरेआम पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है।
वो जमीन पर गिरा हुआ है और पीटने वाले उस पर कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं। कभी उसे लातों से मारते हैं तो कभी उस पर लाठियां बरसाते हैं। सरेआम बेरहमी की ये तस्वीरें सीकर जिले के पलसाना के सरकारी अस्पताल के सामने की है। यहाँ पर कैंपर में सवार होकर आधा दर्जन लोग आते हैं। इस मेडिकल संचालक को खींचकर सड़क पर लाते हैं और फिर इस पर लाठियों से कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। मौके पर एक एक कर लोग भी इकट्ठा होते गए, लेकिन सब के सब मूक बंद तमाशा देखते रहे। किसी ने भी इस बेरहमी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब मेडिकल संचालक धर्मेंद्र पिटाई से बेदम हो गया तो बदमाशों ने उसके 45,000 रुपए निकाले और आराम से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पीड़ित धर्मेंद्र बदाला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि कैंपर गाड़ी को पीछे लेते समय एक मोटरसाइकिल नीचे गिर गई थी। उस बात पर कहासुनी होने के बाद उसी कैंपर में सवार होकर बदमाश आए और मेडिकल संचालक धर्मेंद्र के साथ लाठियों से मारपीट करने लगे और उसका पैसा भी ले गए। अब पुलिस मेडिकल संचालक पर कहर बरपाने वाले इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इस गुंडागिर्दी के बाद जहां पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बड़ा सवाल ये भी है, आखिर क्यों इतने लोगों में से किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और क्यों इतनी भीड़ 2-4 बदमाशों से डरकर तमाशा देखती रही। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में चोरों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप टीवी स्क्रीन पर चल रही आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर प्रदेश की राजधानी जयपुर की है, जहां चोरों ने दिगंबर जैन मंदिर को अपना निशाना बना लिया। तो दूसरी तस्वीर अलवर की, यहां तिजारा में नवग्रह मंदिर में चोरों ने अष्टधातु की मूर्तियां चुरा ली। बात अलवर की, अलवर के तिजारा में चोरों के हौसले हाई हैं। यहां नवग्रह मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। मूर्ति चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे चोर बेखौफ होकर बुद्ध की प्रतिमा के आगे से मूर्ति चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे और मौके से फरार हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर डीएसपी तिजारा और एसएचओ मौके पर पहुंचे। साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं तिजारा के नवग्रह मंदिर से मूर्ति चोरी होने से लोगों में आक्रोश है और बड़ी संख्या में लोग मंदिर में एकत्रित हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राजधानी में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। तस्वीर राजधानी के दिगंबर जैन मंदिर की है, जहां अल सुबह हथियारों से लैस बदमाश मंदिर में घुसे और मंदिर से अष्टधातु की 4 प्राचीन मूर्तियां और चांदी का सिंहासन चुराकर फरार हो गए। वहीं मंदिर कमेटी की सूचना पर बजाजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। फिलहाल डीएसपी ईस्ट और बजाजनगर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं जैन मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से जैन समाज में खासा आक्रोश है। चार मूर्तियां गई है, दो तो करीब 10 किलो से वजन ज्यादा है उनका। 2 मूर्तियां छोटी है, 4 सिंहासन है चांदी के, अच्छे बने हुए हैं और एक दान पात्र है। ये यहाँ से डकैती में गया है। अध्यक्ष साहब, आपके यहाँ पर वो भी है, दान पात्र भी है, वो उसमें कितना माल होगा, कितना पैसा रहा होगा? अभी हमने कुछ ही दिन पहले खोल लिया था, करीब 8-10 दिन का कलेक्शन तो है ही। 20-25 हजार रुपए का। और अब बात एसीबी के एक्शन की। बाड़मेर में एसीबी की टीम ने इस पखवाड़े में तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने गुड़ामलानी एसडीएम सुनील कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। एसीबी के एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने मामले का खुलासा किया। बता दें कि एसडीएम परिवादी से जमीन में स्टे देने के लिए एसडीएम ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं परिवादी की शिकायत के बाद तुरंत एसीबी एक्शन में आ गई और एसडीएम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी एसडीएम से पूछताछ जारी है।
क्लाइंट के साथ जो पोपट राम है उसकी यहाँ पे कुछ जमीन पे अपराधीकरण के विरुद्ध स्टे के ऑर्डर के लिए एसडीएम साहब के पास गए थे, तो एसडीएम साहब ने उनसे रिश्वत की मांग की थी, नियमानुसार सिस्टम का बताते हुए कि रोजाना यहाँ पे 10,000 रुपये 5,000 रुपये लगते हैं। इस हिसाब से उन्होंने हमारे पे शिकायत करने के बाद मांग का वेरिफिकेशन करवाया गया, तो एसडीएम सुनील कुमार जो गुड़ामलानी है इनके द्वारा उसमें स्वीकृति दी गई 10,000 रुपये की, और आज इनको रंगे हाथ 10,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया।